आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन पर खैर मकदम है। जैसे कि हम लोग एक पूरा सीरीज चला रहे हैं, जो आपने देखा होगा एपिसोड 1, 2 इस तरह करके। तो आज जो है, जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था माइग्रेशन के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माइग्रेशन करके माइग्रेट होकर वहाँ से मक्के से मदीने आ रहे हैं। तो अब मदीने में मैंने कल बता दिया था बहुत सारी चीज़ें जो कि इसके हवाले से थी। एक बात और उसमें याद रखना है कि जो मदीने के सहाबा हैं उन्होंने किस हद तक की कुर्बानी दी है, इसका अंदाज़ा भी इससे लगा सकते हैं कि जब मक्के के लोग वहाँ पहुँचे हैं तो उन लोगों को एक एक मदीने के सहाबी ने, जो मदीने के लोग थे, उन्होंने उनको अपना भाई बना लिया है। और कमाल की बात यह है कि अपनी प्रॉपर्टी को बिल्कुल बीचों बीच फाड़ कर, आधी आधी करके, और उनसे ये कहा, मक्के के जो आए हुए सहाबी थे, जो हिजरत करके आए थे, कि आप लोगों को इसमें से जो पसंद हो वो आप ले लीजिए, जो बचेगा वो हम ले लेंगे। आप पूरी ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इस लेवल की कुर्बानी आप नहीं पाएंगे। आजकल तो आप जानते हो, एक एक इंच ज़मीन के लिए मर्डर तक हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर आमादा हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बिल्कुल बीचों बीच बांट के और अपने सामने वाले से कहा कि आप चाहें जो इसमें से चाहें आप ले लें। बात क्या थी कि सहाबा जो अंसार जो मदीने के थे, उन्होंने एक एक सहाबी को अपना भाई बना लिया, उनमें से बहुत सारे लोगों ने। अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आपको कुछ टर्मोलॉजीज जो यूज़ होंगी अभी आगे चलकर, उसको डिस्कस कर लिया जाए। जैसे पहला टर्म गज़वा, कि गज़वा क्या चीज़ है। तो अगर गज़वे की बात की जाएगी तो जिस लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हुए हैं, उस बैटल को, उस लड़ाई को गज़वा कहा जाएगा। अ बैटल इन विच प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ टेकन पार्ट बाय हिमसेल्फ, दैट पर्टिकुलर वॉर और बैटल विल बी नोन एज अ गज़वा। तो गज़वे की बात है जिसमें प्रॉफिट रहे हों जिस लड़ाई में, तो उस लड़ाई को गज़वा कहा जाएगा। एक चीज होती है सिराया, सराया भी बोलते हैं, सिराया। ये वो लड़ाई है जिसमें प्रॉफिट नहीं है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर नहीं है, सहाबा है, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उस लड़ाई को सिराया कहते हैं। तो एक गज़वा हो गया, एक सिराया हो गया। एक वर्ड बार बार आप सुनेंगे, सहाबी या सहाबा। ये क्या चीज़ है? ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान की हालत में प्रॉफिट को देखी हो और ईमान की हालत में इनका इंतकाल हुआ हो। बस पर ये, अ पर्सन हु हैड सीन द प्रॉफिट इन द कंडीशन ऑफ ईमान एंड डाइड इन द सेम, दैट पर्सन विल बी नोन एज अ सहाबा। यानी ये उन लोग कहा जाएगा, हुजूर के टाइम के वो लोग जिन लोगों ने हुजूर के हाथों पर ईमान लाए और ईमान उनको देखा, और जब उनकी मौत हुई तो बज़ाहिर वो मुसलमान ही की शक्ल में इंतकाल किए, इस्लाम से फिरे नहीं थे वो लोग, तो उन्हें सहाबी कहा जाएगा। इन्हें कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं, कंपेनियंस यानी प्रॉफिट के साथी लोग। ठीक है, ये सहाबा। अब सहाबा में बुनियादी तौर पर दो तरह के सहाबा की बात आती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक सहाबा लोग को मुहाजिर कहा गया। अब मुहाजिर सहाबा कौन है? ये वो सहाबी रसूल हैं जो मक्का से हिजरत करके मदीने आए। तो चूंकि मक्का से हिजरत करके आए, तो आप जानते हो जैसे इंग्लिश में माइग्रेशन करने वालों को माइग्रेंट कहेंगे, उसी तरीके से उर्दू या अरबी में हिजरत करने वाले को मुहाजिर कहते हैं। तो जो मक्का के सहाबी थे उन्हें मुहाजिर कहा गया। दूसरी बात, जब मदीने जो लोग आए हिजरत करके, जो मुहाजिर सहाबा थे, उन्हें जिन सहाबा ने उनकी नुसरत की, उनकी मदद की, जैसे आप कहते हो ना, हेल्प के माने मदद के हो गया, हेल्प करने वाले को आप हेल्पर कहते हो, उसी तरीके से नुसरत जो लोगों किया, मदद जिन्होंने किया, उन्हें अंसार कहा गया। अंसार किसी कबीले का नाम नहीं है मदीने में, ठीक है, न कोई ट्राइब है, न कोई कबीला है, न कोई खानदान है। ये वो जमात है सहाबा की, मदीने के लोग, वो जमात जिन्होंने मुहाजिर लोग, जो मुहाजिर सहाबा आए मक्के से, उनकी नुसरत की, उनकी मदद की, इस निस्बत से उनको अंसार कहा गया। तो तीन चीजें यहां पर, सहाबी क्या है बता दिया मैंने आपको, और सहाबा में ब्रॉडली दो तरह की कैटेगरी जो है, आप मुहाजिर जो मक्के के लोग आए थे हिजरत करके, और अंसार जो मदीने के सहाबी जिन्होंने उनकी सबकी मदद की थी। तीसरी बात, एक चीज आता ताबाइन। तो ताबाइन क्या चीज है? ताबे करना, फॉलो करना। जिन लोगों ने प्रॉफिट को ना देखा हो, सहाबा को देखा,
वही वाली बात, ईमान की कंडीशन में देखा, ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ हो, डेथ हुआ हो, उन लोगों को ताबईन कहते हैं, यानी फॉलोअर। लिटरल मीनिंग ये होता है, लेकिन इसके टेक्निकल मीनिंग ये है कि जिन लोगों ने भी सहाबा को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में इंतकाल हुआ हो, उन्हें ताबईन कहते हैं। एक और टर्म आता है तबा ताबईन, यानी फॉलोअर्स ऑफ फॉलोअर, ठीक है, फॉलोअर ऑफ फॉलोअर्स। तो अब ये क्या है, ताबे जिन्होंने किया, जो ताबईन थे, उनको ताबे करने वाले। तो यहां भी कंडीशन वही होगा कि ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में उनका डेथ हुआ हो किसी ताबईन को, तो उसे तबे ताबईन कहा जाएगा। तो ये 5-6 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बता दिया आपको। एक तो गज़वा क्या है, सिराया क्या है, सहाबा किन्हें कहते हैं, और सहाबा में ब्रॉडली जो 2 क्राइटेरिया बताया आपको मैंने, मुहाजिर और अंसार, और फिर ताबईन क्या चीज़ है, तबे ताबईन क्या चीज़ है। अब आइए, चूंकि हुजूर मदीने पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये होगा कि मिसाक मदीना साइन होगा। अब मिसाक के माने क्या होता है, मिसाक के माने कॉन्स्टिट्यूशन के होता है, एग्रीमेंट के होता है, मुआहिदे के होता है, ठीक है। तो ये मिसाक मदीना क्या चीज़ है, जब हुजूर वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ के 2 कबीले जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, ज़्यादातर उनके लोग, औस और खजरज, इन दोनों में लड़ाइयाँ चलती थी, खान मतलब कबीले के एतबार से लड़ाइयाँ थी। इस मुआहिदे के तहत ये जो मिसाक मदीना हुआ, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ कि इन दोनों की लड़ाइयाँ भी ख़त्म की गई, कराई गई, और प्रॉफिट ने वहाँ पर एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया कि ये जो स्टेट ऑफ मदीना बन रहा है या बनेगा, तो इसमें हम दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी किस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबको पूरे हक और हुकूक दिए गए। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है मिसाक मदीना, कि अगर आपकी हुकूमत है और कोई ऐसे लोग हों वहाँ पर जो आपकी कम्युनिटी से ना हो, जो कमज़ोर भी अगर हों, तो उनके साथ आपका बिहेवियर क्या होगा, स्टेट का एक्शन उनको लेकर क्या होगा, किस तरह से स्टेट उनको लेकर जो है उनका कंडक्ट रहेगा स्टेट का उन लोगों को लेकर। ये प्रॉफिट ने बहुत ही डिफाइन इसको क्लियर कराया और बहुत ही एक्सप्लेनरी वे में इस तमाम चीज़ों को उसमें मेंशन किया गया। इसी को कहते हैं मिसाक मदीना। याद क्या रखना है कि मिसाक मदीना कब साइन हुआ, तो मिसाक मदीना 1 हिजरी में साइन हो रहा है, जब हुजूर वहाँ पहुँच रहे हैं मदीने। अच्छा, अब अगली बात, जब मदीने पहुँच गए तो अब थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो सपोर्ट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात, अब यहाँ से 2-3 डेवलपमेंट और होंगे। जैसे एक तो चीज़, अब जमात वो जो नमाज है जो बाजमात हो रही है, नमाज बाजमात यानी कंग्रेगेशन में एक साथ मिल के पढ़ी जा रही है, एक सफ में लोग खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तमाम लोग इकट्ठे होकर पढ़ रहे हैं, उसको कंग्रेगेशन कहते हैं इंग्लिश में, वैसे आप जमात कहते हैं। तो जमात से नमाज पढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को पुकारा जाए। पहले आप इकट्ठा करोगे ना, उनको पुकारने के लिए कुछ न कुछ तरीका होना चाहिए। तो अब तरीका क्या हो, इसके लिए हुजूर ने तमाम सहाबा को जो वहाँ पर मौजूद थे उनको बुलाई और एक मीटिंग ली उनकी। यहाँ से एक बात ये समझनी है कि मशवरे में खैर है, यानी हमें मशवरा ज़रूर करनी चाहिए किसी चीज़ के लिए। अब प्रॉफिट खुद मशवरा कर रहे हैं, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मशवरा किया तो उसमें तरह तरह के राय आए कि किस तरह बुलाया जाए। किसी ने कहा कि जैसे यहूदी ज्यूज़ जो थे उनका एक अलग तरीके का आवाज़ निकालने का तरीका था, वैसे पुकार लिया जाए, लोग आ जाएंगे। किसी का ना था कि नहीं, जैसे हमारे क्रिश्चियंस लोग होते हैं जो उनके यहाँ एक ख़ास मौके पर घंटा बजता है बहुत बड़ा सा, उस तरह कुछ बजा दिया जाए तो लोग आ जाएंगे। खैर, प्रॉफिट को इनमें से कोई भी बात पसंद, मतलब राय पसंद नहीं आई, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मीटिंग को बर्खास्त कर दी। अब ये मीटिंग जब बर्खास्त हो गई तो सब लोग अपने अपने घर गए। उसी दिन या अगले दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, और एक और साहबी हैं अब्दुल्ला बिन ज़ैद या इस तरह कुछ नाम उनका है, तो हज़रत उमर का ज़्यादा मशहूर है। तो वो जो है एक ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में अजान की अल्फाज उन्होंने सुनी। आके प्रॉफिट को उन्होंने बताई कि हमने ऐसी सी आवाज़ सुनी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद की और यहाँ से अजान पुकारना शुरू हुआ। तो अजान के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए। पहली बात तो यही कि अजान जो है 1 हिजरी में और मदीने में शुरू हुआ। रिकमेंडेशन की बात अगर होगी तो हज़रत उमर बिन खत्ताब, जिनको हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, उनका वो रहा। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट मुअज्जिन कौन रहे, तो फर्स्ट मुअज्जिन यानी कॉलर ऑफ अजान, चैंटर ऑफ अजान, तो वो हज़रत बिलाल हबशी हैं। यहाँ समझने वाली बात क्या है,
आलम इस्लाम में जो दीन को समझते हो, इस्लाम को समझते हो, उन्हें पता होगा कि अजान की क्या अहमियत है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान एक ऐसे इंसान से दिला रहे हैं जो अगर कलर की बात की जाए तो ब्लैक है, रेस की बात की तो निग्रो या जो निग्रो होते हैं वो हैं, लेकिन बड़े बड़े सहाबा वहां पर हैं जो कुरैश भी हैं और तमाम दूसरे लोग भी हैं। हुजूर ने उनसे नहीं पुकरवाया, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी से फर्स्ट टाइम अजान पुकरवाई। और आलम इस्लाम के फर्स्ट मुअज्जिन वही हैं, कॉलर ऑफ अजान वही हैं जिन्हें अजान दी है। आप समझ सकते हो कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं कहा कि बराबरी होनी चाहिए लोगों में, जबान से बात नहीं की, उनके एक्शन में दिखता है, उनके काम में दिखता है ये कि सब में बराबरी होनी चाहिए। ये वही हजरत बिलाल हैं। जब आगे चल के हम लोग देखेंगे 630 में जब फतेह मक्का होगा तो खाने काबा की छत पर चढ़कर जो शख्स अजान दे रहा होगा, जिस शख्स ने अजान दी है, उनका नाम हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत बड़े साहबी रसूल हैं, हुजूर के बहुत ही चहेते भी हैं। तो अजान के बारे में ये 3-4 बातें। अब अगली बात, शुरुआत में मुसलमान जो नमाज शुरू हुई पढ़ने के लिए और ख़ासकर फ़र्ज नमाज, तो रुख जो होता था वो किबला, एक किबले के मतलब डायरेक्शन के होता है, किबला मीन्स डायरेक्शन। तो शुरुआत में मस्जिद अक्सा की तरफ था। मस्जिद अक्सा क्या मतलब है? जिसको आप बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, होली हाउस कहा गया, जो जेरूसलम में है। कहाँ पर? जेरूसलम, जो इस वक्त फ़लस्तीन की राजधानी है, कैपिटल है, और जो एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। मैंने किसी वीडियो में इसको डिस्कस करा भी दिया है। तो फ़िलिस्तीन में पड़ता है ये। इनिशियली जो बैतुल मुक़द्दस था वही मुसलमानों का किबला था, इसलिए उसको किबले अव्वल भी कहते हैं, यानी फर्स्ट किबला कहा गया। वो क्या कहा गया? फर्स्ट किबला, मतलब फर्स्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स विच यू आर परफॉर्मिंग योर नमाज, यू आर परफॉर्मिंग योर प्रेयर। तो यहां से वो चलता रहा शुरू में। लेकिन जब हुजूर मदीने पहुंचे, और ये बात है फर्स्ट हिजरी की ही जिसमें ये हैपनिंग हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं। मदीने की एक मस्जिद थी, दूसरे मस्जिद नबी से हट के दूसरे एरिए में, और नमाज पढ़ाते वक्त चूंकि होता क्या था कि बहुत सारे जूस थे मदीने में के यहूदी, वो एक तरह से कमेंट किया करते थे कि आखिर आप भी तो वही कर रहे हैं जो हम लोग करते हैं, तो फ़र्क क्या है? यानी वो लोग भी जो अपना अपना प्रेयर करते थे, अपना पूजा पाठ या नमाज जो भी वो अदा करते थे, वो मस्जिद अक्सा की तरफ ही करते थे, यानी बैतुल मुक़द्दस। उधर हम भी करते थे, मतलब मुसलमान भी करते थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक दफ़ा ख्याल आया। वो असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, 2 रकात नमाज के बाद कायदे में जो बैठते हैं अत्तहियात पढ़ते हैं, 4 रकात नमाज होती है असर में। तो उसी कायदे में जब अत्तहियात पढ़ी जाती है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक ख्याल आया कि काश हमारे बाप दादे का बनाया हुआ खाने काबा, आप सबको बता चुका हूँ पहले में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा बनाया था, वो हमारा किबला होता, वो हमारा डायरेक्शन होता, मतलब जिधर हम रुख करके नमाज पढ़ते, जो डायरेक्शन हमारा होगा जिधर नमाज पढ़ने के लिए, इबादत के लिए। तुरंत अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा और कहा कि जाकर हमारे हबीब से कह दीजिए कि सलाम पेश करिए, और सलाम पेश उनसे कहिए कि अपने रुख को मोड़ लें। बड़े कमाल की बात यह है कि नमाज के दरमियान ही 2 रकात के बाद हुजूर ने अगले 2 रकात जो पढ़ी, वो मस्जिद अक्सा की तरफ नहीं, क़िबले अव्वल की तरफ नहीं, बल्कि खाने काबा की तरफ हुजूर घूम गए। आज भी वो मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, उसी मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, मस्जिद क़िबलतैन। अब क़िबलतैन के माने क्या है? मस्जिद तो मस्जिद है, मॉस्क मस्जिद। क़िबलतैन का मतलब क़िबला मीन्स डायरेक्शन, एन के माने यहां पर है 2, 2, यानी अ मस्जिद हैविंग 2 डायरेक्शन, मस्जिद हैविंग 2 डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन उसमें आज भी बने हुए हैं। हाँ, अलग बात है कि नमाज अब खाने काबा की तरफ होगी, चूंकि हुजूर ने पढ़ी खाने काबा की तरफ घूमकर। तो कभी भी अगर आप मदीने जाएंगे आप, तो आप देख सकते हैं वहां पर आज भी मस्जिद क़िबलतैन एक मस्जिद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्जिद है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो क़िबला डायरेक्शन चेंज किया गया वो उसी मस्जिद में किया गया, और प्रॉफिट के लिए जब हुआ तो उनकी पूरी उम्मत के लिए हो गया। इसलिए आप देखते हो पूरे मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हैं, उनका रुख, उनका डायरेक्शन खाने काबा की तरफ होता है। अब हमारा क़िबला ये है। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हुई हैपनिंग्स। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो एक सुकून मिलेगा, तो एक माहौल सा बनेगा जहाँ से इस्लाम का फैलाव होगा।
अब आप जानते हो दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए परेशान नहीं है कि वो खुद परेशान है, ज्यादातर लोग इसलिए परेशान है कि सामने वाला खुश क्यों है, उसकी खुशी से वो परेशान है। यहां पर भी एक बहुत बड़ा मामला ये हुआ, जब ये लोग यहां पर सुकून में आएंगे तो जो मक्के में बैठे उनके दुश्मन हैं, जो कुरैश हैं, उनके पेट में दर्द चालू होगा कि ये लोग वहां पर सुकून से कैसे हैं। यहां से अब एक दूसरा फेज चालू होगा, जहां से कि स्टेट ऑफ मदीना क्रिएट हो चुका है, यहां पर एक छोटा सा स्टेट। अब उसको खत्म करने के लिए मक्के के लोग डिजाइनिंग करेंगे, कुरैश मक्का जो कुफार थे, अभी मुश्रिकीन थे, वो डिजाइन करेंगे। अब यहां के बाद से सिलसिला चालू होगा लड़ाइयों का भी, और दूसरी चीजें होंगी जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसी को गजवा भी कहेंगे, जिसमें प्रॉफिट खुद शामिल होंगे। तो गजवे को लेकर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भी हमारे चैनल पर हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आप देखिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए, वह पहुंचा रहे होंगे, और सब्सक्राइब भी कराइए। ये मैं अभी जो सीरीज चला रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो, इसका मकसद अभी मतलब एट प्रेजेंट 11th और जो BA के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं उनको लेकर है, और उन तमाम लोगों के लिए है जो इस्लाम को और इस्लाम की तारीख को समझना चाहते हो। इसके साथ साथ अब आगे जब चलेंगे आप, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इस पर जो है उन चीज़ों को लेकर आएंगे जो कि तारीख के एतबार से बहुत ही बर्निंग इश्यूज हैं, जिस पर जो है आज के हालात में बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी मैं ये लेकर इसलिए चल रहा हूँ ताकि हमारे तमाम उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाए, जो बहुत सारे बच्चे बेचारे किसी गरीबी की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स तक, बहुत बड़े बड़े इन तरह की जगहों पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हर इंसान, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, जिसको भी इस्लाम को थोड़ा समझना है, और ख़ासतौर से तारीख़ी इस्लाम को समझना है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को समझना है, वो इससे जुड़ेगा, उसको बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी मज़हब को मानने वाला अगर वो समझना चाहता है तो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।